खुश हो रहा। क्या कर रहे हो भाई साहब? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मौज कर रहे होंगे। तो अपन जा रहे हैं आज 10-15 दिन बाद अपनी बाइक चलाने, और ऐसा लग रहा है मेरे को निखार चला गया है गांव जाके। ये अपनी बाइक 15 दिन से वेट कर रही है, इसे निकालते हैं। काम का जी बाइक। ओहो, क्या हालत होगी इसकी, कितनी धूल मट्टी है। अब साफ भी करनी पड़ेगी। सफाई बाद में करेंगे, जरूरत के हिसाब से कपड़ा मार लेते हैं बस। अभी अपन घर पे था, अभी रोड पे है, हाईवे यमुना एक्सप्रेस पे। आप भी सोच रहे होंगे क्या कंफ्यूजन वाला इंसान है, कभी यहाँ कभी वहाँ। भाई 10 मिनट के लिए सोया, अचानक कॉल आया अपने को। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज उस बंदे की शादी थी और मेरे को कॉल करता है, भाई आज मेरी शादी है, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैं 10 मिनट पहले और सो गया होता तो फिर तो सोता ही रहता, फिर मैं उठाता फोन। तो सही टाइम पे बंदे का कॉल आ गया, कह रहा भाई शाम को इतने बजे पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है। ये भी नहीं कि घर के आसपास हो, बहुत दूर है भाई, 120 किलोमीटर अपने को जाना है। इसलिए जब से फटाफट रेल बनी हुई है, अपने को निकलना था, तैयारी करनी थी, सारी चीजें करनी थी, सब कुछ करके निकले। ये जैकेट पहना गंदी सी, क्योंकि कोई सवारी नहीं थी, तो अपने को बाइक से ही जाना पड़ा। और अभी मैं हाईवे पे, आप जुगाड़ दिखाऊं आपको। ये पूरा अंधेरा 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 यमुना एक्सप्रेस वे है, ताज हाईवे बोलते हैं। और ये है अपनी बाइक की हेडलाइट, जिसकी रोशनी में मैं बैठ के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। यही अपनी रिंग लाइट है, यही सारा कुछ है। अपने को काफी दूर आ गए, पता ही नहीं चला, उजाला ही नहीं मिला, तो यही जुगाड़ करा है, कर रहा जुगाड़। तो अभी अपन लोग यहाँ से निकल के, ठंड बहुत तगड़ी है तो रेस्ट कर लिया, यहाँ से निकलेंगे और डायरेक्ट वहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरे रास्ते अंधेरा है, कोई फायदा ही नहीं है। तो ऐसे दोस्त होते हैं भाई, जिस दिन शादी होती है उस दिन बुलाते हैं। सगाई में भी नहीं बुलाया, पता नहीं कैसे अचानक याद आ गया बेचारे को कि भाई को बुलाना है। मैं चलो बुलाया है तो जाएंगे जरूर।
शुगर हो जाएगा। होगी पार्टी खत्म, पैसा 40 रुपए बर्बाद हो गए। लेकिन पार्टी में मैं भी था भाई, 40 रुपए इसे बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। 40 रुपए बर्बाद हो गए। डोल वाला 40 रुपए लेके भाग गया। सबूत है? हाँ भाई, सबूत है हमारे पास। चेयर्स चेयर्स। चाय की चुस्की। शॉर्टकट मार लेते हैं के पास। क्या कर रहे हो भाई साहब? फाइनली शादी ब्याह का समारोह खत्म हो गया। समारोह क्या है आपने? वाह, समारोह खत्म हो गया है। और मैं अपने दोस्त से आपको मिलाया नहीं और रात में मेरे पीछे ही बैठा था। ध्यान नहीं दिया, दिखाई नहीं हुआ मेरे को पूरी रात। जब हम पूरे बारात में नाच वाच के जब हम सोने गए तब पता चला मेरे साथ कोई था। तो ये तो ये मेरा मित्र है, इसका नाम हिंदी में भविष्य है और इंग्लिश में फ्यूचर बोलते हैं। तो लेट्स मीट माय फ्रेंड फ्यूचर। और ये रात की कुछ दास्तान सुनाना चाहते हैं। देखो चैन ऊपर चढ़ा ली शर्मा का। ये है मोर का चचेरा ममेरा कुछ है वो ना भाई। तो जो मेरे साथ मेरे भाई थे वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा रहा। ये अब तक का इसके साथ का पहला वो है ना, इतना लंबा हम पहली बार गए। ये पहला है। तो ये पहला इतना लंबा ट्रिप था अपना, 120-30 किलोमीटर का था। तो 100 किलोमीटर ही आना था हमें, लेकिन वो हो गया, वो बढ़ गया। तो ये बताएंगे आपको। बट बहुत बेहतरीन था सफर। बस जब हम वहाँ से निकले तो हाईवे पकड़ी, मैंने ताज हाईवे थे ना, यमुना एक्सप्रेस वे था। ये बाबूजी बुलेट की हवा जूई करके भगाए जा रहे हैं। अब पीछे मैंने, आप देख सकते हो, इनर भी है, शर्ट भी है और अंदर बनियान भी है। उसके बाद भी ऐसे कांप रहा था मैं पीछे बैठ के जैसे शिमला हो। ठीक है, और कैसे बहुत ठंड थी भाई रात में। भाई रास्ते ऐसे थे कि जो हाईवे पे लाइट वाइट तो होती नहीं है, तो कहीं रुक सकते नहीं है। तो फिर हम ऐसे आते रहे। तो भैया जी से हमने बोला, जिनका ब्याह था, हाँ, उनसे हमने बोला कि भाई लोकेशन सेंड कर। ठीक है, तो भैया जी ने हमें लाइव लोकेशन सेंड करी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी लोकेशन की डिस्टेंस वो भी कमी नहीं हो रही, वो भी आगे जा रहे हैं, हम भी आगे जा रहे हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं या मजे ले रहे हैं, पर गाड़ी चल रही थी 70-80 के स्पीड में चल रही थी। ठीक है, और ये लाइव लोकेशन हमें इतना बेहतरीन ले गया, इतने बेहतरीन रास्तों से ले गया भाई साहब, खेतों से, जंगल से, और वो सरसों के खेत पे वो मतलब जितने पौधे होते हैं इस सीजन में वो सारे देखते हुए गए। और नाली, कीचड़ और वो मस्त वाले हाईवे देखते हुए। गूगल बाबा का क्या ही कहना, सारे खेत घुमा दिए, सरसों के खेत, आलू के खेत, सब ऐसे। एक तो रात में ऐसे सकरे रास्ते होते हैं, इधर सरसों का खेत, इधर सरसों का खेत। जब हम हाईवे से उतरे तो हमने सोचा कि यहाँ से नेविगेशन हमें दिखा था कि यहाँ चलना है। ठीक है, तो हम वहाँ से उतरे। हम उतरने के बाद ऐसा सुनसान रास्ता था, हमने उतर के पहले डिसाइड किया कि भाई चलना है। तो इसने बोला कि चलते हैं। वो रास्ते उतरे तो हमने डिसाइड किया कि भाई उतरते ही अगर कोई किसी ने रोका तो कुछ बोलना नहीं है, मारना है। दिमाग में यही चल रहा था, क्योंकि दोनों साइड सरसों के खेत थे, कहीं से कोई भी निकल सकता था, इतना डेंजर एरिया था, बहुत वीराना एरिया था। और फिर भी हमने ऐसे फिर आगे बढ़े हम। और आप देख सकते हैं मेरे जैकेट का क्या हाल हो गया, ये ट्राउजर हो गया। अपना प्लान यही था कि शादी निपटा के 12-1 बजे निकल लेंगे। हाँ। लेकिन इतना मतलब एरिया देख के खतरनाक एरिया था। एरिया देख के हिम्मत नहीं निकलने की, चुप सो गए। अब सुबह अपन निकल रहे हैं। तो ये
एक गाने के लिए ये इतना ही बोल सकता है बस। तो भैया इन्होंने बोला कि तुम्हें रास्ते में गाना सुनने देंगे, बस शर्त यही है कि यार तुझे डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, कि डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि तुमने क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया है आज। तो ये एक गाने में बिक गया। अभी अपना फोन भी डिस्चार्ज होने वाला है, तो अभी अपने को 120 किलोमीटर रिटर्न वापस जाना घर। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मन हो तो घंटा बजा लेना, मन हो तो घंटा बजा लेना, मानो तो घंटा बजा लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बूम।